चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी कोई नींद से जाग जाइए। पहले तो मैं सबसे पहले आप सबों से सॉरी कहना चाहूँगा कि 1-2 दिन आपको सेशंस नहीं मिल पाई। इसकी एकमात्र वजह है ड्यू टू थंडरिंग्स। इतनी थंडरिंग्स हो रही है हमारे एरियाज में, ड्यू टू दैट ओनली द लैकिंग्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस एंड that when electricity is going, for that only we are not able to give you the lessons. ओके, तो इसकी वजह से मैंने आपको लेसन्स नहीं दिया था। उसके लिए मैं बिल्कुल ही सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इंतज़ार किया। और सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। आप लोग सभी कोविड-19 से सुरक्षित रहें। जिस तरह से देश में कोविड-19 के केसेस कम हो रहे हैं, ये डेफिनेटली ये मान के चलिए कि अगर इसके केसेस कम हो रहे हैं तो ये डेफिनेटली है कि ये अच्छी संकेत है। और हमें फिर भी सचेत रहना है, क्योंकि जिस तरह से साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ये फोरकास्ट करा है कि कोविड 19 की जो 13 फेज है ये मूव्स करने वाली है। ओके, तो ये एक डेंजर सिचुएशन हो सकता है। तो मुझे ज़रूरत है कि अपने आप को सेफ्टी रखें, बट अपने जो काम है, अपनी जो गोल्स है, उसको मूव करते रहना है। ओके, चलिए आइए इसी के साथ हम सेशन को शुरू करते हैं। लेट इट बी इंट्रोड्यूस। जो लोग मुझे जानते हैं, वेल एंड गुड्स। दोज पीपल आर नॉट नो मी, आई मस्ट हैव टू बी इंट्रोड्यूस अमॉन्ग दैम। Myself Ajit Kumar, or popularly known as Ajit Mehta sir. 5 year of teaching experience as general studies, economic, करंट अफेयर्स। मेरे कई स्टूडेंट्स बैंक्स पीओ में, हमारे कई स्टूडेंट्स विभिन्न विभिन्न विभागों में, जैसे सचिवालय में आप आ सकते हो कि कस्टम डिपार्टमेंट में, आप सेल टैक्स डिपार्टमेंट में गए हैं। और चूंकि हमारी जो करंट अफेयर्स होती है पूरी तरीके से बेस्ड होती है, और वो किस पे बेस्ड होती है, तो अपनी पूरी थ्योरेटिकल बेस्ड होती है। ओके, सो 5 year ऑफ टीचिंग्स हमारा है एज ए जनरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर चुका हूँ IAS एकेडमी चाणक्य, रेगुलर फैकल्टी ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट एंड अन अकेडमी प्लस एजुकेटर के रूप में अभी कार्यरत हूँ। ओके, आई एम टेकिंग क्लासेस और अन अकेडमी प्लेटफॉर्म आल्सो। आप मुझे वहाँ बात कर सकते हो। अगर चाहते हो कि आप हमारा सेशन को अन अकेडमी में देखें, तो अन अकेडमी में देखने के लिए आपको SPAJ Kumar is my referral codes. By using this referral codes, you are eligible to attend my classes. फटाफट ओके। आइए, एक थॉट्स है जो कि मैं पिछले कई दिनों से चला रहा हूँ, मुझे ये थॉट्स काफ़ी अच्छी लगती है। एवरी न्यू डेज इज अनदर चांसेस टू चेंज योर लाइफ। हर एक नया दिन आपको एक समय देता है, आपको एक चांसेस देता है, एक मौका देता है कि किस तरह से आप अपने आप को चेंज कर पाओ। और चेंज इन द सेंस कि डेवलपमेंट के सेंस में चेंज कीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यू कैन से, एंड आप अपने मित्रों में शेयर कर सकते हो हमारे चैनल्स को। एट द रेट ऑफ यूट्यूब पे हमारे चैनल की नाम है एमिनेंट एजुकेटर, जिसपे आप ये लेसन को देख रहे हो, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल पाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। वाई टेलीग्राम? बिकॉज आपको जितनी भी पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी। आज की जो क्लासेस होगी इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम। अगर आपको किसी प्रकार की संवाद करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मुझे शेयर करना है, कुछ ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें अगर हुई हैं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एमिनेंट अजीत। ओके, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर क्लासेस, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन जरूर दबा कर दीजिएगा डियर, ताकि आपको रेगुलर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। एंड यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ फेसबुक। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो। ओके, आइए, आप टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड्स करो। क्लिक ऐप्स एंड टाइप द लिंक इन URL, click join to us for your PDF and let us update. Okay, eminent tutorials, this is the eminent tutorials, you can downloads। आइए, वर्ल्ड, एक करंट अफेयर की शुरुआत किया जाए। वर्ल्ड बी डेज, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाई जाती है डियर? तो 20 तारीख को मनाई जाती है। 22 मई को वर्ल्ड बी डेज या विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बी डेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 20 to acknowledge the role of bees and other pollinators for the ecosystem। ये जो आपको पता होगा कि जो मधुमक्खियां होती हैं, आप इसको कहते हैं भंवरे, है ना। और भंवरे ने खिलाया फूल, आपने ये सुना होगा। तो भंवरे फूल कैसे खिलाते हैं? मान लो कि एक फ्लावर है,
इट इज दिस फ्लावर। इस फ्लावर के क्या होते हैं, एंथर स्टिग्मा होते हैं। ओके, और यहाँ पे भी आपका एक फ्लावर है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल, और ये मान लीजिए फीमेल है। तो यहाँ पे आपका ये भंवरा बैठेगा, यहाँ का एंथर्स को ले जाके आपको इसमें करा देगा, और यहाँ पे क्या कर देगा, पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल्स गैमेट्स। ओके, इसको पॉलिनेशन कहा जाता है। तो प्राकृतिक इकोसिस्टम का रूप में काम करता है, प्राकृतिक पॉलिनेटर के काम में करता है कौन, बी, मधुमक्खियां। इसलिए उनको एक्नॉलेज करने के लिए, कि भाई उनको सम्मान देने के लिए, उनको ग्रिड देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। आप देखो कि वर्ल्ड बी डेज की जो थीम 2021 की क्या है, बी इंगेज, कहता है कि मधुमक्खी को इंगेज करो, बी इंगेज, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, और आपने बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ये थीम को याद रखिएगा। क्योंकि देखो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया। ओके, तो बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ये आपके थीम्स हैं, वो थीम ऑफ वर्ल्ड बी डेज 2021। द डे मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एंटोन जेंसा। ये बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है एंटोन जेंसा इन 1734, who is the 18th century pioneer modern beekeeping techniques in his native स्लोवानिया। ये स्लोवानिया के है व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है, तो एंटोन, ही इज बेसिकली एंटोन जेंसा, जिनका जन्म 1774 में हुआ था, और इन्हें 18वीं सेंचुरी का जो पाइनियर मैन माना जाता है, पाइनियर पर्सन माना जाता है, जिन्होंने बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन की नई टेक्निक को इनोवेटिव किया था। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो स्लोवानिया के रहने वाले। द डे वाज प्रपोज्ड बाय द स्लोवानिया एंड प्रोक्लेम बाय द यूएन मेंबर डे इन दिसंबर 2007। देखो यूनाइटेड नेशन ने भी इसको डिक्लेयर किया है। ओके, द फर्स्ट बी वर्ड डे वाज ऑब्जर्व इन 2018। तो ये जो बी, जो वर्ल्ड का जो ऑब्जर्व है वो कब से शुरू किया गया है, 2018 से, मीन्स 2018 से द बी डेज को हम लोग मनाते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल पाती है कि बी डेज क्यों मनाते हैं, तो आप बोल पाओगे पॉलिनेटर्स, जो नेचुरल पॉलिनेटर्स है उनको एक्नॉलेज करने के लिए। दूसरा हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि एंटोन जानसा, जो कि पॉइनियर माने जाते हैं बी कीपिंग टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए, ही इज फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ स्लोवानिया, स्लोवानिया के रहने वाले, इनको यूएन ने भी डिक्लेयर किया था। और फर्स्ट जो मनाया जाता है वो 2018 से मनाया जाता है। और 2021 का जो क्या है का थीम है, तो बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर पीस। करेक्ट। तो इतनी इन्फॉर्मेशन एक पहले स्लाइड से आपको मिल जाती है। फिर से याद रखिएगा, वर्ल्ड बी डेज 20 मई। आइए, इंडिया, इजराइल एंड फिलिस्तीन्स रिलेशंस। आप देख रहे हो कि लगभग एक हफ्ते से, इवन आप कह सकते हो 10 दिनों से, जिस तरह से घमासान मचा हुआ इजराइल और फिलिस्तीन, और यू कैन से गाजा पट्टी, ये हमास के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको यह बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो इनको एक लीगल एस्पेक्ट देने की बात कहा है, जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के अंदर। तो इंडिया, इजराइल एंड फिलिस्तीनी रिलेशंस, हु डज इंडियन सपोर्ट इन इजराइल और फिलिस्तीन। तो इंडिया को किसे सपोर्ट करना चाहिए, फिलिस्तीन और इजराइल के ऊपर। तो भारत, इजराइल और फिलिस्तीन संबंध, इजराइल फिलिस्तीनी में भारत किसका समर्थन करता है, तो ये बात है, इंडिया सपोर्ट द जस्ट फिलिस्तीन काउस। इंडिया जो है कि फिलिस्तीनियन के कारण, या फिलिस्तीनियन के अंदर जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है उसका ये सपोर्ट करता है, एंड रिट्रीट इट्स अनवेवरिंग सपोर्ट टू द टू स्टेट सॉल्यूशन। और ये पूरी तरह से इसका फेवर करता है कि दोनों राज्यों के बीच में किसी तरह का सीज फायर हो जाए, सुलह हो जाए। इन इट्स स्टेटमेंट एट द यूनियन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, ओके, में आपने किसने कहा, ईस्ट जेरूशलम के अंदर जो मीटिंग हुई है, ओके, को एस्केलेशन इन ईस्ट जेरूशलम पे जो मीटिंग हुई है, उनमें ये कहा गया है, किनके द्वारा कहा गया है, तो आपके भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ओके, त्रिमूर्ति जी आपके वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके, चलिए, while speaking at the open debate on the Middle East, एम्बेसडर है टीएस त्रिमूर्ति, ओके, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशंस ऑफ द ऑल एक्ट ऑफ वायलेशन, और इसका पूरा विरोध किया है। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव ने पूरी तरह से विरोध किया है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से प्रॉब्लम हो रहे हैं इनको दूर किया जाए। एंड ही फर्दर रिट्रीट्स इंडिया सपोर्ट टू जस्ट काउज एंड कमिटमेंट टू ए टू स्टेट सॉल्यूशन, कि इंडिया इसका समर्थन करता है कि आखिर में इसके रीजन क्या है,
और इनके कमिटमेंट्स क्या हैं दो देशों के बीच में, और इसको कल से कैसे फटाफट जो है सीज फायर किया जाए। हालांकि कई मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्क और कई मुल्क जो है इसराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं, और मुस्लिम मुल्क जो है एक हो रहे हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में। लेकिन डियर, अगर मेरी मानो तो यहाँ पे पूरी की पूरी गलती हमास की है, क्योंकि टेररिस्ट जो होता है वो किसी मुल्क का नहीं होता है। इसी को जस्टिफिकेशन करने के लिए आपके जो टी.एस. त्रिमूर्ति हैं, उन्होंने अपने बातों को रखा है और इसकी घोर निंदा करता है। ये दो देश के वायलेशन के बीच में या किसी भी प्रकार के वायलेशन की निंदा करता है। कोबे ब्रियांट इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम। कोबे ब्रियांट हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिए गए हैं। कोबे ब्रियांट जो लॉस एंजलिस लेकर्स लीजेंड्स हैं, ओके, वॉज मरणोपरांत जो है इंडक्टेड इनटू द नैस्मिथ मेमोरियल बास्केट बॉल हॉल ऑफ फेम एज ए पार्ट ऑफ क्लासेस ऑफ 2020। तो ये बास्केटबॉल के एक प्लेयर हैं, इनके मरने उपरांत जो है इनको हॉल ऑफ फेम में डाला गया है। किसके लिए? तो नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में इनका नाम दर्ज किया गया। कोविड-19 वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन्स पार्टनर विद इंडियाज बायोलॉजिकल ई टू प्रोड्यूस वैक्सीन। ओके, तो ये जो कोविड-19 वैक्सीन के लिए जॉनसन एंड जॉनसन ने पार्टनर किया है किसके साथ? तो इंडियाज बायोलॉजिकल ई टू प्रोड्यूस वैक्सीन। यूएस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन्स has started working with a biological E Limited, a तेलंगाना बेस्ड फार्मा कंपनी। जो E Limited है वो तेलंगाना बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। आपको जैसे कि पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉनसन एंड जॉनसन को वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी थी, और इनके वैक्सीन को इमरजेंसी ट्रायल्स की मंजूरी मिल चुकी थी। इसको रिस्पेक्ट में देखते हुए इंडिया के अंदर वो वैक्सीन बनाना चाहता है। इसके लिए जॉनसन एंड जॉनसन फार्मास्यूटिकल्स ने इंडिया के ई लिमिटेड, एक तेलंगाना बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मैन्युफैक्चरिंग टाई अप करने की बात करा था। वैक्सीन नेम, ये जो वैक्सीन बनी उसका नाम क्या है? जैंसिन कोविड-19। तो याद रखने के लिए एक नया वैक्सीन आपके पास आ गया है। अभी के पास आपके पास क्या था? को कोवैक्सीन, कोवैक्सीन। दूसरा था कोविशील्ड, और तीसरा था स्पुतनिक जो कि रशिया का है। चौथी वैक्सीन आपके पास आ रही है दैट इज जैसिन्स, ओके, सॉरी जैनसिन्स है, जैनसिन्स कोविड-19 वैक्सीन। ये जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, ये रशिया की है। ये आपको आप देख रहे हैं कोवैक्सीन है, एंड कोविशील्ड ये सीरम इंस्टीट्यूट्स की है, ये भारत बायोटेक्स की है। तो इतनी वैक्सीन आ चुके हैं भारत के अंदर। ओके, हैज बीन अप्रूव्ड इन द यूएस, और इसको यूएस में अप्रूव मिल गया है, यूरोप में अप्रूवल मिल गया है, एंड अदर नेशनल इंक्लूडिंग द साउथ अफ्रीका एंड थाईलैंड। तो इतने मुल्कों में जॉनसन एंड जॉनसन जो कि यूएस की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उनको वैक्सीन बनाने के लिए अप्रूवल मिला है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? जैनसिन। और ये भारत में ई लिमिटेड, ई बायोलॉजिकल ई लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उसके साथ मिलकर काम करेगा। करेक्ट? We believe biological E Limited will be an important part of our goal, COVID-19 vaccine supply network, where the multiple manufacturing sites are involved in the productions of our vaccine across different facilities, different countries and continents before the vaccines can be distributed. Sure. इंडिया, इसराइल एंड फिलिस्तीन रिलेशंस, हु डज इंडियन सपोर्ट इन इसराइल? इसकी बात यार हो चुकी है हमारे सेशन में। ओके, तो भारत ने 16 मई 2021 को पूर्वी इसराइल में वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक में अपने बयान में न्याय संगत फिलिस्तीनी कारण को क्या है काफी फोकस किया है। आइए, राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है ब्लैक फंगस एंड एपिडेमिक्स। डियर, आपको पता होगा जो लोग कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं उनको एक ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है, और ये पूरे माउथ्स को पूरे अलग तरीके से एक इन्फेक्शंस क्रिएट कर रहा है। तो ये फंगस, ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, और महामारी क्या होता है डियर कि जब टोला का टोला, गांव का गांव किसी खास प्रकार के डिजीज से ग्रसित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एपिडेमिक्स कहा जाता है या ब्लैक फंगस कहा जाता है। आइए,
Rajasthan government on 19th May 2021 declare म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज, इसका नाम क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस disease as an epidemic in the states. The decision was taken as the states has been seeing a surge in the number of black fungus, or that is mucormycosis, cases in patients recovering from COVID-19. The Rajasthan state government declared this under the Rajasthan Epidemic Disease Act 2020. The notifications was issued by Principal Health Secretary Akhil Arora. ओके, ये प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी कौन है, तो अखिल अरोड़ा जी हैं, इन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया है। आइए, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्टर, द ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस is caused by the steroid which are being administered in the coronavirus treatment. जो कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के दौरान जो आप स्टेरॉइड देते हो पेशेंट्स को, उसके कारण ही ये म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज होता है, जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। इट इज ए कॉम्प्लिकेशंस काउज्ड बाय ए फंगल इन्फेक्शन। पीपल कैच ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस बाय कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद द फंगल स्पोर इन द इन्वायरमेंट। ये फंगल के जो स्पोर हैं, ये जो वातावरण में घूमते रहते हैं या एयर में जो घूमते रहते हैं, इसके जैसे कांटेक्ट में आते हैं, इनको एक साइड से मिल जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स आपने यूज किया है और स्टेरॉइड से काफी पसंद करते हैं, और इस तरह से ये डिजीज काउज कर दे रहा है, दैट इज फंगल डिजीज, ब्लैक फंगल डिजीज। राजस्थान में कई जगहों पर देखने को मिले हैं, दैट्स वाई राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे इपिडेमिक्स डिजीज काउज किया है। ओके, आइए, द काउज ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस सो फार हैव बीन reported in various part of the country including उत्तराखंड, जबकि ये उत्तराखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार एंड आंध्र प्रदेश में भी इस तरह के डिजीज देखने को मिले हैं, लेकिन इनकी अभी स्पीड थोड़ी कम है। बट राजस्थान में एपिडेमिक्स हो गए हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पेशेंट वहां देखने को मिल पा रहे हैं। आइए, सेंटर टू लॉन्च डीडी इंटरनेशनल टू प्रोजेक्ट इंडिया स्टोरी ग्लोबली। तो इंडिया को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए आपकी डीडी जो दूरदर्शन है, उन्होंने दूरदर्शन इंटरनेशनल लॉन्च किया है। भारत की कहानी को विश्व स्तर तक प्रोजेक्ट करने के लिए डीडी इंटरनेशनल को लॉन्च किया गया है। द स्टेट ओन ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन इज प्लानिंग टू लॉन्च डीडी इंटरनेशनल टू प्रोजेक्ट इंडियाज वॉइस ग्लोबली ऑन सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक्स एंड ग्लोबल इश्यूज। राज्य के स्वामित्व वाला ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन महत्वपूर्ण घरेलू और वैश्विक मुद्दों पर भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पेश करने के लिए डीडी इंटरनेशनल को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये काफी अच्छी कदम है, इससे आपका वैश्वीकरण होगा, भारत का ग्लोबलाइजेशन होगा। केरला कैबिनेट मिनिस्टर प्रियांजी विजयंस टेक्स ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। केरल कैबिनेट मंत्रियों की सूची, पिनाराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। द पिनारी विजयन took the oath as the chief minister of Kerala for the second consecutive time. He was sworn by the governor आरिफ मोहम्मद खान। तो केरला के गवर्नर कौन है डियर, तो आरिफ मोहम्मद खान है। और जो सीएम कौन हो जाएंगे, तो प्रियांजी विजयन है, जो लगातार दूसरी बार सेकेंड टाइम उन्होंने ओथ लिया है। किसका, तो केरला के चीफ मिनिस्टर का। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट साइन एमयू फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। तो ट्राइबल्स स्कूल में जिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके उसको बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने साइन किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स has inked a memorandum of understanding with the Microsoft for the digital transformation of tribal schools such as Eklavya models, residential schools, and ashram schools, among others, under the Ministry of Tribals. Okay, sure. SBIRS Geo-5 missile warning satellites of US Space Force launch on-board Atlas 5 rockets. तो एटलस 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है, किसको, SBIRS Geo-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट्स।
यूएस स्पेस फोर्स के SBIRS GEO-5 मिसाइल चेतावनी उपग्रह को एटलस बी रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। अमेरिकन स्पेस लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इंडिया अमेरिका की जो सर्विस प्रोवाइडर है इसका नाम क्या है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंसेस लॉन्च इट्स एटलस एटलस 5 रॉकेट into space on May 18, 2021, carrying a missile warning satellite SBIRS GEO-5 for the US Space Force. The two-stage rocket was launched from a Space Launch Complex 41 at Cape Canaveral Space Forest Station in Florida. The space-based infrared system Geosynchronous Earth Orbit Flight 5, इसकी SBIR का फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, स्पेस बेस्ड infrared okay systems geosynchronous earth orbit flight 5 is fifth in the series of a constellations of the US Space Force that will eventually contain 6 satellites. आइए, रिलायंस जियो इज बिल्डिंग लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम सेंटर्ड इंडिया। रिलायंस जियो भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि समुद्र के अंदर से ये केबल प्रणाली पर जियो को स्टेब्लिश करने की बात आ रही है। द टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो इज constructing the largest international submarine capable system centered on India. Under this, the GEO will be deploying two next generation cables to support the extraordinary growth in data demands across the Asia and Europe regions. The India Asia Express system will connect India state bound to Singapore and beyond, and the India Europe Express system will connect India westbound to the Middle East and Europe. Okay, चलिए, Indian origin Neera Tendance appointed as the senior advisor to presidents at White House. तो ये senior advisor बने हैं किसके? presidents के किधर? तो White House के अंदर. The US administration has appointed Indian American Neera Tanden as a senior advisor to President Joe Biden at the White House on May 17, 2012. A 15-year-old, Tandon is currently the president and CEO of Progressive Think Tank Center of American Progress. Okay. So, in Indian origin, Neera Tandon appointed as a senior advisor to the president at White House. Okay. तो ये डियर आपके आज के पूरे करंट अफेयर्स रहे, जिसकी मैंने पूरी डीप एनालिसिस आपको कर दी है। बस आप फॉलो करते रहिएगा मुझे, फॉलो मी एट टेलीग्राम एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, सब्सक्राइब करें at YouTube for all competitive examination imminent tutorials, follow me Facebook, okay, and you can also Instagram पे eminent अजीत, ओके आप, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर इट करें और बेल आइकन दबा कर रखें, आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका लेक्चर ना छूटे हमारा। सो प्लीज़ डेली न्यूज़ एनालिसिस को आप अपने जीवन में उतारें और ये आपको बिल्कुल ही एग्जामिनेशन में सक्सेस दिलाएगा। सो थैंक फॉर वॉच मी, सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब इमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, बाय अजीत मेहता सर, थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून for the another basket of the current affairs, which will definitely helpful for your coming examinations, whether you are preparing for UPSC, JPSC, BPSC, on CDS, CAPF, railway, banking, and whatever examination. It is damn clear, and I am damn sure without current affairs it is impossible to crack the examination nowadays. Okay, so thank you, kindly subscribe my channel and share among your friends. Thank you.